नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है, परंतु जो हरियाणा में विभिन्न विधानसभाओं से जो कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं वो लगातार अपने हलकों में जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जन समस्याएं सुन रहे हैं। गुला के विधायक देवेंद्र हंस जो कैथल में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वो हलके में जा रहे हैं, लोगों की किस तरह से समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, फिर भी किस तरह से लोगों की समस्याओं का जो समाधान करने में वो लगातार लोगों के संपर्क में है। देवेंद्र हंस हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप जयपाल जी, आपका और पंजाब केसरी चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इलेक्शनों से पहले भी और इलेक्शनों के समय भी और इलेक्शन के बाद भी आपका और आपके चैनल का मेरे को बहुत सहयोग मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भी मेरी तरफ से। जी विधायक जी, सबसे पहले पूछना चाहेंगे, पहले देवेंद्र हंस थे जो एक बाइक पे चलते थे, अब गाड़ी में चलते हैं। एक पद प्रतिष्ठा, एक पद मिल गया है, विधायक बन गए हैं आप। लंबे समय से हालांकि सीवन वासियों की मांग थी कि यहाँ का विधायक बने। सबसे पहले सीवन की बात करेंगे। सीवन की क्या कुछ मुख्य समस्याएं थी जो चुनाव के समय लोगों ने रखी थी और कहाँ तक आप उन पर काम कर पा रहे हैं? देखो, जब समस्या तो सीवन की और सीवन के साथ साथ पूरे गुला की बहुत समस्या का ब्रह्मांड है। यानी कि समस्या इतनी है कि आप पूछोगे नहीं, परंतु उसको हमने प्रमुखता से हमने विधानसभा में भी रखा है समस्या को। जो गुला की समस्या है, घग्गर पार की समस्या है, नगर पालिका चीका की समस्या है और जो सीवन की समस्या है, और ये मैंने सारा कुछ मांग रखी है। आपको ने भी टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से आपको पता चल भी गया होगा। परंतु उस समस्या के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में बोली और पत्राचार के माध्यम से भी हम इस समस्या को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जयपाल जी, सीवन की सर मेन समस्या, सीवन की बात कर रहे हैं, सीवरेज की निकासी की मेन समस्या थी और गांव की गलियां देख रहे हैं कि जो सीवरेज लाइन जो दाबी गई थी उसके बाद जो है उबड़ खाबड़ थी, उसको लेकर क्या कुछ कोई प्रयास आपने किया, अधिकारियों से बातचीत की? मैंने विधानसभा में भी यही आवाज़ उठाई है जयपाल जी, क्योंकि हमारा गाँव प्राचीन गाँव है और अब 10 साल हो गए इस गांव में एक नई ईंट नहीं लगी। बस मात्र सीवरेज के काम को गिनाए जा रहे हैं। 10 साल हो गए सीवरेज के काम का और वो पूरा नहीं हुआ। और सीवरेज के कारण पूरे गांव की गलियां टूटी हुई हैं। उस पर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। मैं आपको बता देता, आप भी जानते होंगे। और मैंने विधानसभा में ये कहा भी इस सीवरेज के काम को जल्दी करें। और जैसे मैंने कॉलेज की डिमांड करी, अभी कॉलेज यहाँ होना चाहिए। इतना यानी कि 44 गांव इस ब्लॉक में लगते हैं, 44 गांव का आना जाना लगा रहता है इस गाँव। तो मैंने कॉलेज की डिमांड, मेरे खेल स्टेडियम बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जिस प्रकार से यहाँ नशा व्यापक रूप में फैला हुआ है जयपाल जी, अगर हम युवाओं को अगर नशे से दूर कर सकते हैं तो उसका ध्यान हमने खेलों की तरफ जोड़ना पड़ेगा। और खेलने के लिए यहाँ ग्राउंड तक भी नहीं है। तो मैंने आवाज़ भी उठाई है वहाँ नशे के खिलाफ। तो अगर हम भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर सभी मानित विधानसभा में सभी सम्मानित सदस्यों ने एक आवाज़ उठाई है भी हमारे हलके में, हर एक विधायक कह रहा है भी हमारे हलके में नशा फैल रहा है। मैंने आवाज़ भी नशा क्यों फैल रहा है और फैलाने वाले कौन हैं? नशा फैलाने वाले कौन है? मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नशा फैला रहे हैं। क्यों नहीं उन पर रोक लगा रहे? क्यों नहीं आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? तो मैं कहने का मतलब है, देखो, हाथी के दांत दिखाने के को कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और होते हैं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहते विकास के काम करते तो ये विकास की अहम भूमिका कड़ी है। ये नशा, अगर आप इस पर आप अंकुश लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ रोक लगा देंगे तो हम विकास की ओर बढ़ चुके हैं। नशे की बात आपने की देवेंद्र जी, भाजपा नेताओं पर कहीं ना कहीं आपने कटाक्ष किया, तो कौन से ऐसे नेता हैं हल्के के जो आप मानते हैं कि नशा को लाने में इनका योगदान रहा है या उनको संरक्षण दी गई है? जयपाल जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया और किसी के माध्यम से इनके नेताओं ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। टिकट मिलने से पहले ही उन्होंने लिख के दिया है सारा का सारा। हमने देखा है कि चिट्ठी वायरल हुई थी। चिट्ठी वायरल हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खुद कह रहे हैं, मानस मंडल पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने लिख के दिया है।
और सोशल मीडिया के माध्यम से और सारा कुछ पता चल रहा है। हर एक व्यक्ति एफआईआर भी शायद उसमें दर्ज हुई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति क्यों प्रश्न उस पे उंगली उठाता है, क्यों उस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्यों क्वेश्चन मार्क लगता है। यानी कहीं ना कहीं आपका इशारा कुलवंत बाजीगर की तरफ। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें सब जाहिर है कौन है वो नेता, सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है भी ऐसे ऐसे नेताओं को हम आगे करेंगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा। और मैं गोला की जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपने इस बुराइयों को दूर करना है, नशा है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, या अगर आपने दूर करना है तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसे ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, राजनीतिक अगर कहते भी राजनीति गंदी हो गई है तो गंदी करने वाले खुद हम लोग हैं। हम ऐसे व्यक्ति को हम बिठाते हैं, घर बिठाते हैं, सम्मानित करते हैं, मंचों पर करते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं आपको अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता, अच्छे व्यक्ति को आगे करो। अगर आप राजनीतिक अच्छी करनी है तो हाथ जोड़कर विनती आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राजनीतिक अच्छी करनी है तो आप अच्छे व्यक्ति को आगे करो। पूर्व विधायक का जिक्र चल पड़ा है नशे को लेकर, वहीं बातचीत करें चेयरमैन की। जो ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन रही हैं, चीका की बात की जाए, सीवन की बात की जाए, तो भाजपा जो है दोनों चेयरपर्सनों को जो है हटाने में कामयाब रही। कांग्रेस कहीं ना कहीं भूमिका में नज़र नहीं आई, या आपकी अनुपस्थिति वहाँ पर नहीं दिखी। देखो क्या है, ये जो चेयरमैन बनने ये संख्या बल पर निर्धारित होता है जयपाल जी। और मेरा जो मानना है, मैंने जो राजनीति करी है तो मैंने तोड़ने वाली राजनीति नहीं करी आज तक। मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं जोड़ने वाली राजनीति कर रहा हूँ, विकास की राजनीति करना चाहता हूँ मैं। तो मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये चेयरमैन बनना तो मेरे हाथ में नहीं है, ना किसी के हाथ में है, ये संख्या बल के हाथ में है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो चेयरमैन बन जाएगा। मैं यही कहता हूँ, ये जो इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं भी, ये है देखो क्या पहले पार्टी में कौन थे, किस तरह थे। देखो हर एक व्यक्ति पार्टी से भी होता है और व्यक्ति से भी जुड़ता है आदमी। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है जो चुनाव में आपके साथ थे। मंच की बात की जाए, चाहे चीका चेयरपर्सन जो पति हैं उनकी बात की जाए, सरपंच माजरी की बात की जाए, तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट के लिए कराया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ। देखो क्या हर एक की इच्छा होती है किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना, किसी पार्टी के साथ जुड़ना, हर एक व्यक्ति का इच्छा होती है। हम ऐसा नहीं है कि पहले भी कई व्यक्तियों ने उनका साथ दिया किसी न किसी पार्टी में, पहली पार्टी ने उसने उनका साथ दिया है। अगर उन्होंने व्यक्ति ने उन मानित सदस्यों ने मेरा साथ दिया है तो भाई कि उसको क्या टॉर्चर करोगे क्या, उनको वो करोगे क्या। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, गलत काम कर रही है, और आने वाले समय में इसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। जैसे ही लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में गोला में जिस प्रकार से भारी मार्जिन से हारी है भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसे काम करेंगे तो मैं कहूँ जमानत जब्त ना हो जाएगा। तोड़ का नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा। जी, इसको भुगतना पड़ेगा। मैं कहूँ भारतीय बात फिर से हम आपके इलाके में आ जाते हैं तो लोगों की लगातार समस्याएं रहती हैं, और चुनाव जीतने के बाद जैसे कि विधानसभा सत्र में आप व्यस्त थे, थोड़ा चुनाव की थकान दूर कर ली आपने, इलेक्शन चले गए, अभी शादियों का सीज़न है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो देवेंद्र हंस बाइक पर उनके गांव में आता था, अब धन्यवादी दौरा तक करने नहीं पहुंचा, तो कब तक उन लोगों के पास पहुंचेंगे? नहीं, मैं निरंतर जयपाल जी, मैं लोगों के टच में हूँ। और आप मैं कहूँ मैंने आराम नहीं करा। मेरी थकान लोगों के बीच में, लोगों के चेहरे को देखकर ही मेरी थकान दूर हो जाती है। कोई ऐसा प्रोग्राम आपने बनाया है कि जिस तरह से आप इलेक्शन में डोर टू डोर गांव में जाते थे, कोई लोगों की समस्याएं सुनने का कोई प्रोग्राम, रोड मैप? मैं ये सारा कुछ हो रहा है, हम सब कुछ बना रहे हैं। अब जो देखो क्या है, जो कार्यकर्ता के अंदर दुख भी आता है, सुख भी आता है, और उन कार्यकर्ताओं के दुख और सुख में मिलना, ये भी एक कार्यक्रमी है। ये कार्यक्रमी है। मैं निरंतर लोगों के सुख और दुख में शामिल हो रहा हूँ। लोगों को अगर देवेंद्र हंस को मिलना है, अपनी समस्याएं रखनी है, तो कहाँ पर देवेंद्र हंस मिलेंगे? घर पे मिलेंगे या कोई आपने अपना कार्यालय नियुक्त किया है, वो थोड़ा दर्शकों को बता दें। मैं 9 से लेकर 10 बजे तक यहाँ मिलता हूँ, समय के अनुसार, क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण। तो मैं लगभग 10-11 बजे, जो भी जितने भी मेरे साथी आते हैं जो समस्या सुनाने के लिए आते हैं, तो मैं उनकी समस्या सुनता हूँ, चाहे मेरे को 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे,
फिर उसके बाद यहाँ सुनकर मैं अपनी समस्या सुनकर फिर मैं अपने दुख सुख में शामिल होता हूँ लोगों के बीच में। और रही चीका में मैं शुक्रवार को बैठता हूँ अपना वहाँ रेस्ट हाउस में। तो लास्ट क्वेश्चन विधायक जी, तो समस्याओं की हमने बातचीत कर ली है, अधिकारियों की बातचीत कर, क्योंकि समस्या का हल अधिकारियों को करना होता है। भाजपा के कई नेताओं की समस्या रहती थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। आपके साथ कैसा है, अधिकारियों का तालमेल कैसा है? अधिकारी मान रहे हैं या विपक्ष का नेता होने के कारण नहीं मान रहे? क्या कुछ ना अधिकारी मान रहे हैं, अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे जायज़ काम है, जायज़ काम के लिए तो कोई भी निकार नहीं कर सकता। जयपाल जी कोई भी सामान्य व्यक्ति बोले तो वो निकार ही नहीं कर सकते। हाँ, जायज़ काम के अगर ताना खान वो करते हैं आना नहीं तो मैं करता हूँ, उनसे बात होती है, मेरे काम भी होते हैं, जो भी काम है उनकी संतुष्टि भी होती है। जो शिकायत करता है स्पष्ट हम फ़ोन अधिकारी फ़ोन उठाते हैं और मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत बड़ा नहीं। कोई प्रोजेक्ट हो हल्का को, कोई आपके गाँव को कुछ ऐसी आपकी सोच हो कि ये मैं चेंजिंग जो है हल्के में लाना चाहता हूँ? कि नशे की आपने बात की, उसका हमने जिक्र कर दिया कि आपने नशे को लेकर आप विशेष रूप से लगे हुए हैं, परंतु कोई ऐसी सौगात, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप काम कर रहे हो या जल्द ही वो जल्द आ भी जाएगा, वो देखने को भी मिलेगा। जो हम काम कर रहे हैं उस चीज़ पर वो जल्द आपको देखने को भी मिलेगा जयपाल। और उसके आपके टीवी और वो जो नई चीज़ आएगी वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे गुला से विधायक देवेंद्र हंस, जिनसे हमने बातचीत की है। इलेक्शन के बाद लंबे समय बाद जो है बातचीत हुई है। हाँ, कार्यकर्ताओं के कई सवाल थे, लोगों की कई समस्याएं थी, उनको लेकर हमने बातचीत किया। गाँव सीवन की समस्या की बात की जाए, गुला चीका की बात की जाए, नशे को लेकर उन्होंने बातचीत की है। चेयरपर्सन के जो मुद्दे चल रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस समर्थित जो चेयरपर्सन है उनको गिराया गया है, उसको लेकर हमने बातचीत की है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है देवेंद्र हंस से। उनको जाना है कि लोगों को अगर आपसे मिलना है, क्या कुछ शेड्यूल जारी किया गया। हालांकि उनका जो समय उन्होंने निर्धारित किया हुआ है सीवन और गुला चीका में, उसको लेकर भी विशेष जानकारी दी है। और आगे की क्या कुछ वो सौगात लेके आने वाले हैं, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है, वो कुछ ही दिन में बता रहे हैं कि हम दर्शकों को भी बताएंगे क्या कुछ आगे देवेंद्र हंस जो है किस तरह से काम कर रहे हैं। अधिकारी उनकी जो बता रहे हैं कि जो जायज़ काम है उसके लिए उनकी मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष के नेता होने के कारण उनकी नहीं चल रही है। फिलहाल देवेंद्र हंस से मैंने बातचीत की है। आगे की तमाम अपडेट देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सीवन से पंजाब केसरी के लिए जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।